ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1974 की मुरली को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 21 जून की मुरली है, जिसका टाइटल है महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। देखो, पीछे जितनी भी मुरलियाँ चल रही है, लगभग किसी न किसी रूप में बाबा ये चीज़ तो बता ही रहे हैं कि चेकिंग पर ध्यान दो, कि अगर आपको ऊंचा पद पाना है तो जाहिर सी बात है चेकिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बारीक से बारीक कमियां भी आपको अपने अंदर से निकालनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए बाबा क्या कहते हैं। शिव भगवान वाच कोटों में कोऊ, अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से भी बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी कि कोटों में कोई, पूरे ब्राह्मण के अंदर बहुत, परिवार के अंदर बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं। आपको पता है आपकी विशेषता क्या है, आप जानते हो, लेकिन क्या आप उसमें रहते भी हो? कंडीशन अप्लाई। अच्छा ठीक है, आप जानते हो और रहते भी हो, लेकिन क्या आपके कर्म में आती है? आपकी उस विशेषता के होने का क्या फायदा अगर वो सेवा में किसी भी तरह से इस दुनिया के, समाज के काम नहीं आ पा रही है? अगर वो भगवान के कार्य में, ठीक है, आप सीधा समझिए ना कि इस धरती पर आए, आपको कोई विशेषता देकर इस भगवान ने भेजा, तो जरूर कहीं ना कहीं उसका यूज करने के लिए भेजा होगा। तो क्या आप उसको यूज भी कर पा रहे हो? ये बात सबसे इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने की हो जाती है कि भाई आपके अंदर विशेषता होते हुए भी आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे पता चलेगा। जान गए वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो बाबा ने कहा अपनी विशेषता को ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है, कि ये जो अगर आपके अंदर विशेषता है तो ये हमेशा सहयोगी बनती है। और बाबा को ऐसी सहयोगी आत्माएं क्या होती हैं, जो भी सहयोग करता है। देखो हमारे साथ कोई कोऑपरेट करके चलता है तो हमें कैसा लगता है? वो इंसान अच्छा लगता है, उससे प्यार होता है। तो बाबा को भी वो अति स्नेही है। और ये जो आत्माएं होती है ना ऐसी, ये सदा सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी होती है। देखो कितना बड़ा, मतलब एक तरीके से ये तो ब्लेसिंग हो गई ना, गिफ्ट मिल गया बिना कुछ किए। गिफ्ट तो वही होता है ना, आप उसके लिए कुछ करते थोड़ी ना हो कि कुछ मेहनत कर रहे हो, नहीं, गिफ्ट है, मिल गया। तो जो ऐसी आत्माएं होंगी ना, उनको ऑटोमेटिकली क्या चीजें गिफ्ट में मिल जाएगी? सरल योग। योग करने में उनको मेहनत ही नहीं लगेगी, आराम से उनका योग लग जाएगा। और उनका योग सहज भी होगा, सरल भी होगा, बिल्कुल आसान एकदम। और वो खुद ही योगी होंगे। मतलब तीनों चीजें कैसे कोरिलेट करती है, समझो। तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे उनकी मूरत जो होगी सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी के समीप संतान की खुमारी और खुशी सब स्पष्ट दिखाई देती है। कि भाई आप किसके संतान है, तो वो नशा, अब कोई मान लो किसी लीडर का, किसी नेता का बच्चा है, तो उसके तो चेहरे चलन में वो खुमारी, वो नशा और वो सारी चीजें, वो खुशी ऑटोमेटिकली स्पष्ट दिखाई देंगी ना। उसको कुछ करना थोड़ी ना इसके लिए कि वो बैठकर मेहनत करेगा शीशे के आगे, अच्छा मैं दिखूं, मेरे को खुशी आए, मेरे को नशा हो, कैसे होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, नहीं, ऑटोमेटिक होता है ये चीज। नेक्स्ट बाबा बोलते हैं कि देखो, शिव भगवान वाच, जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं, उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। और चेकिंग करना, बुकिंग करना, माना अपने आप को चेक करते जाओ। आपकी स्टेज आपको पता है, वहाँ उसी हिसाब से जैसे होता है ना, होटल्स बुक करते हैं, इस ग्रेड का है ये, तो वो बुकिंग ऑटोमेटिकली आपकी कंफर्म होती जाएगी। अभी चेकिंग का समय चल रहा है, बाबा बोल रहे हैं अगर चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो फिर अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। वो बंदा अपनी तकदीर को चेंज करेगा ही क्यों, जिसको पता ही नहीं है उसकी तकदीर में क्या है। जिसको पता हो वो तो चेंज करे। अब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज से, चेकिंग करे, कुछ कमी निकले तब तो पता चले, अच्छा ये कमी है, इसको तो पूरा करना है। यहाँ से तो आपकी तकदीर भी चेंज हो जाएगी। अब जो बैठा है अपना मस्त, जिसको जरूरत ही नहीं है कोई चीज चेक करने की, तो आपको क्या लगता है उसके हिसाब से तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें ठीक हो रही है, ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे। और कौन सी तकदीर फिर? जितना करेंगे उतना ही तो पाएंगे। तो यहाँ पे यही वाली बात हो जाती है। तो
तो ये होता है। बाबा बोलते हैं कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे क्या? मतलब जब समय निकल जाएगा, जब आप कर ही नहीं सकेंगे, जब परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाएँगी या फिर समय ऐसा आ जाएगा कि आप ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाएँगे, उस समय आपको होश आएगा क्या अब बुकिंग करें? अब थोड़ी ना होता है, ऑन द स्पॉट भी आजकल इतने होटल्स वगैरह होते हैं, ऑन द स्पॉट अगर आप जाते हो सीज़न में, पीक सीज़न में, तो आपको रूम्स वगैरह ही अवेलेबल नहीं होते, मना कर देते क्योंकि सब बुक हो चुके होते हैं। गलती से कहीं कोई गलती से मतलब कहीं इधर-उधर मतलब बड़ा एडजस्ट करके मतलब किसी छोटे से एक नॉर्मल से रूम के लिए भी आपको इतना हाई पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो वो ऑप्शन भी नहीं है। तो वही बोलते बाबा सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्टरत्नों की सीट कौन सी है? ये सारी चीज़ें पूछने की कौन सी एयर कंडीशन चाहिए भाई, आपको इकोनॉमी चाहिए, आपको स्लीपर क्लास चाहिए, क्या चाहिए एक बार सोच तो लो, जान तो लो कि ये चीज़ें अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये अपने आप के अंदर चेक करना है। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है कि त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमान बरदार, यानी कि हमेशा के हमेशा बाबा के लिए बहुत वफादार, मतलब एकदम उसकी उस एकदम स्टेप टू स्टेप फॉलो करने वाले, उसके कदम पर कदम रखने वाले, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा जब वो बाप के संबंध में होगी, यानी बाप और बच्चे का संबंध है, उस समय फरमान बरदार होगी। शिक्षक और जो है स्टूडेंट और जो गुरु का रिश्ता होता है वहाँ पे वफादार ईमानदार होगी और सतगुरु गुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जी ये थी आज की मुरली। अगर आपको लगता है कि आपकी उन्नति हो सकती है, किसी और की हो सकती है, तो आप शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।